नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अचानक ललन सिंह से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश। बक्सर में बोले खड़गे, मोदी और नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी नसीहत। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध कर रहे नेताओं पर राज्यपाल बरसे। कांग्रेस ने महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर दिया बड़ा बयान। खगड़िया अलौली रेलखंड पर 26 वर्षों बाद शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल, 120 सिपाहियों का तबादला। पटना में दिन दहाड़े फायरिंग। पटना में एयर शो के लिए 2 दिन बदली रहेंगी ट्रैफिक व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। एकाएक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने उनके आवास पहुंच गए। सीएम के अचानक ललन सिंह के आवास पहुंचने पर सियासी हलचल तेज हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपने आवास से निकले और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पहुंच गए। ललन सिंह के आवास पर जाकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को बिहार पहुंचे और बक्सर में रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी और नीतीश की सिर्फ कुर्सी के लिए बने हैं। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच अवसरवादी गठबंधन बिहार के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मोदी समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है। आप अपना ज्ञान गुजरात में दो। बिहार के लोग ज्ञान को समझते हैं, वसूलों पर चलते हैं, जबकि सारे ज्ञानी लोग बिहार की भूमि से आते हैं। मोदी नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए नहीं है। एक बार हमारी गोद में आते हैं और फिर लगा कि बीजेपी आने वाली है तो सीएम नीतीश इधर से उधर चले जाते हैं। ये देश के लिए सही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी बिहार आए थे। उस समय उन्होंने अपने मीडिया बॉय कन्हैया कुमार को पलायन रोको यात्रा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन यह पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। फिर राहुल गांधी ने खड़गे को भेजा, जो भूल गए कि वे बिहार में हैं। वह अभी भी दिल्ली के मुद्दों को यहां उठा रहे हैं। खड़गे को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने बिहार में सड़क और राजमार्गों के लिए घोषित 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत 3 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर लालू यादव का परिवार अपने चारा घोटाले का पैसा वापस कर दे तो उन्हें बिहार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा है कि दूसरों पर सवाल उठाने वाले लोगों को पहले इसका जवाब देना चाहिए कि जनता के पैसों को चुनावी प्रचार में कैसे खर्च किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को खूब सुनाया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा द्वारा उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर तेजस्वी ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे ठीक कर दे। ये लोग बकवास करता है और बिना हाथ पैर के बात करता है। हमने जो सवाल पूछा है उसका कोई जवाब इन लोगों के पास है नहीं, तो सरकारी पैसे से ये अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। थाना और ब्लॉक से लेकर मंत्री स्तर तक भ्रष्टाचार हो रहा है। इन लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जवाब देने के बजाय उल्टे मुझे ही कटघरे में डाल रहे हैं। आपका मुंह है, बोलते रहिए। बिहार के राज्यपाल मित्तल बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने वक्फ बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि वक्फ का जिक्र कुरान ए हकीम में भी नहीं है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कोई मुझे बताओ कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक भी स्कूल हो, अस्पताल हो, कोई चैरिटी वाले चला रहे हैं, एक भी स्कूल बोर्ड के जमीन पर नहीं खुला है। वक्फ बोर्ड के जमीन पर खुलते हैं मॉल। हमें सीखना चाहिए ईसाई भाई से। उन्होंने स्कूल खोलते हैं और उनके स्कूल में पढ़ने के लिए उनके आगे पीछे करते हैं।
कि कैसे एडमिशन हो जाए। कोई भी अमीर लोग मदरसे में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत यह सभी बातें समय पर होगी, कुछ चीजें बाद में तय होती हैं। हम लोग एकजुट हैं, जनता के बीच जाएंगे, इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। तेजस्वी यादव के आवास पर 23 अप्रैल को महागठबंधन की बड़ी बैठक होगी। इसके बाद 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मीटिंग होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अभी कई काम बाकी है, मैनिफेस्टो तैयार करना है, कमेटियां बनानी है, टाइम टू टाइम आउटरीच प्रोग्राम कैसे करना है, यह सब तय किया जाएगा। हम अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। शकील अहमद खान ने बीजेपी पर सीएम को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगे आगे आप देखते जाइए क्या क्या होता है। नीतीश कुमार के प्रति हमारी हमेशा से सहानुभूति रही है। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने बताया कि 26 वर्ष बाद 24 अप्रैल को अलौली से खगड़िया के बीच पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। राजेश वर्मा ने बताया कि इस सिलसिले में हमने कई बार सदन में आवाज उठाई थी और रेल मंत्री से भी हमने भेंट की थी, जिसको लेकर अब जाकर पैसेंजर ट्रेन के मामले में हरी झंडी मिली है। राजेश वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 अप्रैल को हम लोग हरी झंडी दिखाकर पैसेंजर ट्रेन के परिचालन की शुरुआत करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि खगड़िया और हसनपुर के लोगों को सहरसा लोकमान्य तिलक अमृत भारत ट्रेन के ठहराव की शुरुआत भी 24 अप्रैल से की जाएगी। राजधानी पटना के विभिन्न थानों में वर्षों से एक ही थाने में जमे सिपाहियों का तबादला कर दिया गया है। पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें कई वर्षों से एक ही जगह पर जमे सिपाहियों का तबादला किया गया है। एसएसपी के आदेश पर 120 आरक्षियों की तबादला सूची जारी की गई है। यह कदम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिसिंग में नई कार्यशैली लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तबादला किए गए सभी सिपाहियों को 3 दिनों के अंदर नई तैनाती वाले स्थान पर ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है। पटना जिले के नौबतपुर ब्लॉक में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार विवेक को 2 गोलियां लगी, जिसके बाद उसे आनन फानन में परिजनों द्वारा पटना एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही फुलवारीशरीफ एसडीपीओ 2 दीपक कुमार और नौबतपुर थाना प्रभारी रजनीश कुमार केसरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। जांच के दौरान पुलिस को मौके से 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पटना में जेपी गंगा पथ के पास 22 और 23 अप्रैल को 10 बजे सुबह से 11:15 तक इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक सूर्य किरण टीम द्वारा कला का प्रदर्शन किया जाएगा। सभ्यता द्वार के सामने जेपी गंगा पथ से उत्तर गंगा नदी के किनारे खाली मैदान में यह एयर शो होगा, जिसके कारण यातायात व्यवस्था भी बदली रहेंगी। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव लागू किया जाएगा। जेपी गंगा पथ पर एलसीटी घाट से कृष्णा घाट के बीच वाहन नहीं चलेंगे।